कर दिया मैंने। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रेगुलर मींस क्या होता है, लगातार। ठीक है, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर। एक बीम ऑफ लाइट में बहुत सारी क्या होती है, रे ऑफ लाइट होती है। कैसे, आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, ये तो क्या है मेरे पास, क्या है ये, रे ऑफ लाइट है। लाइट की क्या है, किरण है। और ऐसे मेरे पास ये क्या है, ये बीम है ये। ठीक है, बीम का मतलब बहुत सारे लाइट रेज का क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब जिसमें बहुत सारे रेज का क्या होता है, कलेक्शन होता है। एक कलेक्शन ऑफ मैनी रे ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और आपस में कैसी है बच्चों, ये पैरेलल है। ये देखिए, ये पैरेलल होता है ना ऐसे, तो ये क्या है मेरे पास, ये सभी क्या है, रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है। ठीक है, इस क्या नाम देते हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दो ऑल opaque surfaces reflect beam of light striking on them, but path of reflected light may be different from each type of surface। कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास सरफेस कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। ठीक है, यदि सरफेस मेरे पास ओपेक होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। लाइट रे आपकी स्ट्राइक करेगी उस सरफेस के ऊपर, वो क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, देखो आगे बताया है, मैम हर ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट पास हो जाती है। मोस्टली में हो जाती है बच्चों। मैम ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, पूछो। आवाज अच्छे से नहीं आ रही, मैं बाद में आपके डाउट क्लियर कर दूं, कोई बात नहीं। ठीक है, when a beam of parallel rays strike a very smooth surface like mirror or still water, the reflected ray follow a uniform direction। जब आपके पास कोई बीम ऑफ लाइट है, वो पैरेलल आ रही है, किसी स्मूथ सरफेस से टकरा रही है, जैसे मिरर हो गया या फिर वाटर हो गया, तो क्या करेगा वहां पर, द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो ए यूनिफॉर्म डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे क्या दिखाएंगी हमारे पास, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में पैटर्न दिखाएंगी। जैसे ये मेरे पास क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, ये लाइट रे क्या कर रही है, यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अगेन किसी दूसरे एंगल से क्या किया है, दूसरी इंसिडेंट रे ने क्या किया, स्ट्राइक किया इस सरफेस को, और इसने क्या कर दिया, फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न हो गया ना, लगातार। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इसका क्या नाम दे दिया हमने, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे है हमारे पास, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल रे स्ट्राइक ए रफ सरफेस। जब रफ सरफेस से हमारे पास कोई लाइट रे टकराती है, जैसे ये सरफेस कैसा है, देखो ये कैसा सरफेस है मेरे पास, रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे कोई लाइट रे आपके पास टकराती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है। ठीक है, इस टाइप की रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है,
यहाँ पर लाइट रे क्या हुई है, लाइट क्या हुई है, स्कैटर हुई है, बिखर गई हर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, इन सच केसेस इमेज इज नॉट फॉर्म, यहाँ पर आपको इमेज फॉर्म होती दिखाई नहीं देगी। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो, फर्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ ब्लैंक इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैम इंसिडेंस ये हमेशा इक्वल थोड़ी ना होती डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। हम रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस बताया है यहाँ पे, वैसे तो इसने मेंशन थोड़ी किया है हम यहाँ पे कि इरेगुलर है कि रेगुलर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो फर्स्ट लॉ है उसमें यही तो होता है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। यहाँ पर कोई मेंशन थोड़ी किया है कि कैसा है हमारे पास। यस मैम। मैम इरेगुलर और डिफ्यूज एक ही बात होती है ना? हाँ जी, इरेगुलर और डिफ्यूज एक ही होता है बेटे। सेकंड है द ऑब्जेक्ट व्हिच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज ब्लैंक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है उनको ल्यूमिनियस बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। थर्ड में क्या होगा, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या आएगा बताओ आप लोग। लाइट। यस, लाइट आएगा, हम लाइट की प्रेजेंस में ही ऑब्जेक्ट को सी कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो थर्ड में क्या होगा, आपके पास लाइट आ जाएगा। ठीक है, हाँ। we can see the object only in the presence of light। फोर्थ में क्या होगा, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ए रफ सरफेस इज कॉल्ड एज, रफ सरफेस में कौन सा और रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड। है जी, इरेगुलर और डिफ्यूज। यहाँ पर हो जाएगा इरेगुलर, और दूसरा नाम क्या है इसका, डिफ्यूज। ठीक है, अब बात आती है प्लेन मिरर की। देखो प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है बच्चों, जो हम अपना फेस देखते हैं ना, वो प्लेन मिरर के अंदर ही देखते हैं। जो घर में हमारा जो ड्रेसिंग होता है जिसमें हम लोग रेडी हो जाने के बाद अपना फेस देखते हैं, है ना, वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी। पहली बात है कि द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, सीधी इमेज बनाता है। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही क्या बनेगी, आपकी साइज बनती है इमेज। ठीक है, ये सब आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। फर्स्ट इज, प्लेन मिरर क्या करता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल के साथ बच्चों हमेशा इरेक्ट आता है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। ठीक है, यहाँ पर प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है, काल्पनिक, और इरेक्ट क्या होता है, सीधा। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही क्या बनेगी, उतनी ही साइज की इमेज फॉर्म्ड होगी आपके पास। ठीक है, इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। The image appear at same distance behind the mirror as that of, yes, प्लेन मिरर वो मिरर होता है जो हम घर में लगे रहता है, वो मिरर। हाँ, जो वही है आपका जिसमें आप अपना फेस देखते हो, चेहरा देखते हो, वो प्लेन मिरर ही आपका जो ड्रेसिंग वाला है। ठीक है, द इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ये आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। स्क्रीन पे क्यों नहीं ले सकते,
स्क्रीन पे हम रियल इमेज को ज्यादातर ले पाते हैं, ठीक है। वर्चुअल कैसा है, काल्पनिक। आप शीशे के सामने से, मिरर के सामने से हट जाओगे तो आपकी इमेज दिखाई नहीं देगी, जब तक रहो खड़े रहोगे तब तक आपको इमेज दिखाई देगी। तो कैसी है वो, काल्पनिक होगी ना, वर्चुअल हो गई आपके पास, ठीक है। सेम साइज की बनेगी इमेज आपकी, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये सब इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है मेरे पास। इक्वल साइज कह सकते हो आप लोग, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज इक्वल साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट रहेगा ना, मान लो 5 सेंटीमीटर का है, तो छोटा बच्चा है तो उतना ही शीशे में दिखाई देगा, मिरर में दिखाई देगा। बड़े हो तो आप, आपकी इमेज आप बड़ी दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो इक्वल साइज की क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है कौन, प्लेन मिरर, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन। अब हमें पता है कि एक प्लेन मिरर तो एक इमेज बनाएगा, है ना। नाउ वी नो दैट वन प्लेन मिरर फॉर्म्ड ओनली वन इमेज ऑफ, है ना। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम। हर्ष। देखो यहाँ पे है मल्टीपल रिफ्लेक्शन में है, वी नो दैट वन प्लेन मिरर फॉर्म्ड ओनली वन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक प्लेन मिरर सिर्फ एक ही इमेज बना सकता है आपके पास, ठीक है। यदि दो प्लेन मिरर है आपके पास, इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद वेरिंग, if two plane mirrors are used in combination with varying angle in between, then we can get any number of images. दो प्लेन मिरर्स हैं, यदि हम उनको किसी एंगल पे क्या रख लेते हैं, इंक्लाइन कर लेते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस बन सकती हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके भी देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आज परफॉर्म करके देखिएगा आप लोग। दो प्लेन मिरर लेना, उनको आप ज्वाइन कर लेना और किसी एंगल से क्या कर लेना, उनको इंक्लाइन करना, ठीक है। फिर आप देखना नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी आपके पास। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का आपने एग्जांपल बार्बर की शॉप पे देखा होगा बच्चों। एक तो आपके पास मिरर है ना, आगे लगा हुआ होता है आपके सामने, जिस चेयर पे आप लोग बैठे हो, ठीक है। और एक मिरर पीछे लगा हुआ होता है ना, दो तो होते ही आपके पास, आपने देखे होंगे, या पार्लर्स वगैरह में, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में हेयर कट करवाते हो वहां पे, तो आपने देखे होंगे वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। आपकी इमेज आपको एक से ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर प्लेन मिरर कितने हो गए, दो हो गए। मैम दो मिरर का क्या काम होता है, दो मिरर क्यों रखते हैं? दो मिरर इसलिए रखते हैं ताकि एक से ज्यादा इमेज को गेट करने के लिए, टू गेट मल्टीपल रिफ्लेक्शन वी टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। दो प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन मींस एक से ज्यादा इमेज को प्राप्त करने के लिए हम दो प्लेन मिरर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए, कितनी चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, प्लेन मिरर्स की का कॉम्बिनेशन इस टाइप से करना पड़ेगा कि कुछ एक एंगल क्या करना पड़े, इंक्लाइन करना पड़े वहां पर आपको।
अब आगे हम रीड करते हैं नेक्स्ट, हम ये रीड करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। तो इसको मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताती हूँ आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट रे आपकी बेंड हो जाती है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। जब लाइट रे आपकी एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे। मान लीजिए ये एयर है आपका, एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। ठीक है, ये एयर है आपकी इस साइड में, और इधर क्या है आपका, वाटर है। तो वाटर कैसा मीडियम होता है, डेंस मीडियम होता है, डेंसर। ठीक है, जब आपकी लाइट रे एयर से लेकर इस मीडियम में जाती है, मीन्स ये मीडियम 1 लगा लीजिए, और ये क्या है, मीडियम सेकंड। ठीक है, तो लाइट रे हमारी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। ठीक है, व्हेन ए लाइट रे goes from one medium to another medium, or we can say from first medium to second medium, then it changes its path। वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। ये आपका नॉर्मल है बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। ठीक है, जाना था इसको स्ट्रेट, लेकिन इसने अपने पाथ को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ये इधर चली जाएगी आपके पास। ठीक है, तो लाइट रे ने क्या कर लिया, अपने पाथ को चेंज कर लिया। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देखो इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे। देखो बुक में देखो आपके पास क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन दोबारा से समझा दो। अभी समझा रही हूँ बेटे। जब आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, वो पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जैसे आप हवा में हो, मीन्स आप एयर के अंदर हो, और पानी में आप पत्थर को फेंकते हो, या फिर पानी में आप टॉर्च को लगा लीजिए। ठीक है, टॉर्च को क्या करते हो, टॉर्च की लाइट को ऑन रखते हो। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर लाइट का पाथ है वो चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है चेंज, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। क्यों कर लेती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है।
है ना। एयर के अंदर ही तो स्पीड ऑफ लाइट है वो कहाँ होती है, 3 मल्टीप्लाइड लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी होती है ना। और वाटर के अंदर इसकी कम हो जाती है लाइट की। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम मैंने बताया है इसमें क्या है, ये हमारे पास एयर है। एयर कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम होता है। जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं, डेंसर मीडियम क्या हो गया, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, जो गाढ़ा लगा लीजिए, वाटर लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, जब भी हम लाइट रे हमारी एयर से डेंसर की तरफ जाती है तो क्या करती है, वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। पाथ को क्यों चेंज करेगी, इसको जाना तो स्ट्रेट था, तो इसने क्या कर दिया, इधर इधर बेंड हो गई लाइट हमारी। इस साइड क्या हो गई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ही लाइट रे क्या हुई आपकी, बेंड हो गई, झुक गई, इधर इस साइड मुड़ गई ये लाइट। क्यों मुड़ गई, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन कैसे हो गया, इस मीडियम से इस मीडियम में जब लाइट रे आई है क्या हो गया, इसका रिफ्रैक्शन हो गया। क्योंकि लाइट रे का क्या हो गया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। यहाँ पर लाइट रे कहाँ ट्रेवल कर रही थी, एयर के अंदर, और यहाँ पर लाइट रे किसके अंदर ट्रेवल करेगी, वाटर के अंदर। तो दोनों मीडियम्स अलग अलग हो गए, इसलिए लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो गया। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो बच्चों रिफ्रैक्शन के लिए कैसा सरफेस होना चाहिए मेरे पास, ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा तभी लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ट्रांसपेरेंट में हम क्या बोलते हैं कि लाइट रे सारी पास हो जाती है ना। द सब्सटेंसेस which allow light rays to passes through them are known as transparent object। यही बोलते हैं ना हम लोग, वाटर ट्रांसपेरेंट है ना आपके पास, इसीलिए तो लाइट रे को अपने अंदर आने दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक मिनट आप रीडिंग लगा लीजिए, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये है रिफ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पर, और वो था थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे ओपेक्स में, वो था रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए तो सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। और रिफ्रैक्शन के लिए कैसे सब्सटेंस होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, but when a ray of light strike a transparent object like glass, most of the light through the glass and follow different rules। ज्यादातर लाइट क्या हो जाएगी, गिलास में से पास हो जाती है ना हमारे पास। तो इस फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium it changes its path। ये अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज, लाइट। इस फिनोमिना क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। ठीक है, आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे किस किस के बीच में, रिफ्लेक्शन के बीच में और रिफ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है बच्चों जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास डिस्पर्जन।
डिस्पर्जन का मतलब है कि व्हाइट लाइट जब 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। ठीक है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर? विबग्योर नाम से बताया है। V स्टैंड फॉर वॉयलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या होते हैं? हमारे पास 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। ठीक है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड पैटर्न विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये जो बैंड है 7 कलर्स का, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। देखो प्रिज्म, देखो आप, ये हमारे पास प्रिज्म। प्रिज्म में से ये व्हाइट लाइट आपके पास फॉल हो रही है। देखो ये व्हाइट लाइट यहाँ पे हम स्ट्राइक करवा रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या कर रहा है? 7 कलर्स में स्प्लिटिंग दिखा रहा है ना? 7 कलर्स में स्प्लिटिंग दिखा रहा है। इट मींस ये कैसा है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पर प्रिज्म के अंदर से डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, हर एक कलर की क्या होती है बच्चों? अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है, जो वॉयलेट है बच्चों हमारे मैम पास, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स। साउंड के चैप्टर में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी होती है ना हमारे पास, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग कलर्स की अलग अलग होती है। लाइट की है ना, लाइट के 7 कलर्स है, उनकी अलग अलग क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, किससे जो नापते हैं मैम, क्या बताया? क्या? किससे नापते हैं फ्रीक्वेंसी को? हर्ट्ज, हर्ट्ज यूनिट होती है ना, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। HERTZ, हर्ट्ज। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है ना। जो वोयलेट कलर है ना, वोयलेट कलर, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना, वो कलर उतना स्कैटर होता है, उतना ही बिखरता है। जैसे हमें स्काई में आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना? तो इसका कारण है कि जो ब्लू कलर है ना बच्चों, वो ज्यादा स्कैटर होता है। ब्लू कलर स्कैटर मोस्ट। इसका वो होता है ना। अभी बताती हूँ। मोर इज द फ्रीक्वेंसी, नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगी सारी चीजें, डोंट वरी। मोर द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द स्कैटरिंग। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसी कलर की, वो कलर उतना ही क्या होता है? स्कैटर होता है। ठीक है, वोयलेट है जो हमारे पास, वोयलेट और जो ब्लू है लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है इनमें। ठीक है, जो हमें स्काई है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर है, उसकी स्कैटरिंग होती है हर जगह। जो ब्लू कलर है, नीला रंग है, वो बिखर जाता है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग हो जाती है वहां पर। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है वॉयलेट की या फिर ब्लू की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर कलर्स। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग और इसके बारे में अच्छे से रीड करेंगे। ओके मैम।